नमस्कार कक्षा 9वीं। अभी तक हम पढ़ चुके हैं पाठ चार सांवले सपनों की याद। सांवले सपनों की याद के अभी तक हम 3 वीडियो पढ़ चुके हैं ना। और इस बीच हमारी परीक्षाएं हुई थी तो हमने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था। परीक्षाएं आप लोगों ने दी है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दी है ना। कि जितना पढ़ाया था वो सारी चीज़ें आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी। जितने वीडियो मैंने दिए थे वो वीडियो आपने नहीं देखे। यदि वीडियो आप प्रॉपर देखते तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाती है ना। जो वैकल्पिक प्रश्न थे उसमें से कुछ ही लोगों के 22-23 नंबर आए हैं, बाकी बहुत सारे लोगों के नंबर 17-18 से भी कम आए हैं। तो ये रेशियो, ये अनुपात बहुत ही कम है ना। आप फिर भी वीडियो देखते रहिए, क्योंकि वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाया करेगी, या आपके पाठ से संबंधित सारी जानकारियाँ जो वैकल्पिक प्रश्न होते हैं वो तो पाठ वीडियो से ही पूछे गए हैं है ना। और कुछ लिखित वाले थे वो आपके पाठ के पीछे से पूछे गए हैं है ना। अभी तक हम 3-4 बार वीडियो क्लासेस भी ले चुके हैं। उन्हीं वीडियो क्लासेस में मैं उन प्रश्नों के उत्तर बता चुका हूँ और वही प्रश्न आपको दिए थे, लेकिन फिर भी आपने उनको ठीक से नहीं किया। मतलब इतना आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, घर बैठकर भी मेहनत नहीं कर रहे हैं। जितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं उतनी मेहनत आप लोग नहीं कर रहे हैं। आपकी तरफ से उसका रिस्पांस कम मिल रहा है, तो आप उसके लिए मेहनत करें, वीडियो देखें है ना। और थोड़ी पढ़ाई पर भी जागरूक हो जाए, थोड़ा पढ़ाई पर भी ध्यान दें। चलिए हम पाठ में पढ़ेंगे। अभी तक हम पढ़ चुके हैं, तीन भाग देख चुके हैं। 3 भाग में हमने देखा था सालिम अली की अंतहीन यात्रा, दूसरा सालिम साहब का पक्षी प्रेम या प्रकृति प्रेम, तीसरा कृष्ण की बांसुरी का जादू। मतलब यमुना किनारे जब वो जाते थे, सालिम अली साहब जब यमुना नदी किनारे गए तो उनको वैसा ही अनुभव होने लगा था, या वो वैसा ही अनुभव करना चाहते थे जो कृष्ण के समय में हुआ करता था। कि जब उस यमुना किनारे का जो बगीचा था, उस बगीचे में लोग जब आते थे, इकट्ठा होते थे, तो वो यही सोचते थे कि भगवान श्री कृष्ण कब बांसुरी बजा दे और कब हम उनकी बांसुरी को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाएं। इसी बात को उन्होंने अपने विचारों में कहने की कोशिश की और उसी अनुभव को कहने की कोशिश की। चलिए अगला हम पढ़ेंगे सालिम अली का व्यक्तित्व। मतलब सालिम अली की पर्सनालिटी क्या थी, उनका व्यक्तित्व क्या था, उनका आकर्षण किस तरह का था, वही चीजें हम आज यहाँ पर पढ़ेंगे। सालिम अली अपनी कमजोर काया के बावजूद 100 वर्ष तक जीवित रहे। कमजोर काया से मतलब का मतलब ये है कि वो बहुत ही दुबले पतले व्यक्ति थे, बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं थे, बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त नहीं थे। वो थोड़े दुबले पतले थे और उनकी हाइट जो थी वो ठीक नहीं थी। उनके गाल जो थे थोड़े से पिचके हुए थे, वो थोड़े से दबे हुए थे, और उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी है ना, जैसे कि हम यहाँ पर फोटो में देख पा रहे हैं। ये जो हमारी फोटो है, इस फोटो में हम देख पा रहे हैं कि सालिम अली की जो दाढ़ी है वो बड़ी है, उसके गाल जो है थोड़े से दबे हुए हैं है ना। ऐसा लगता है कि उनकी हाइट भी कम है और थोड़ा सांवला रंग है ना, और उनकी आंखों पर भी चश्मा लगा है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर देख पा रहे हैं है ना, कि उनका व्यक्तित्व जो शारीरिक कद काठी थी वो बहुत ही दुर्बल थी। बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन दुर्बल कद काठी के व्यक्ति थे है ना। सालिम अली अपनी कमजोर काया के बावजूद 100 वर्ष तक जीवित रहे है ना, लेकिन उसके बावजूद भी वो 100 वर्ष तक जीवित रहे थे। उनकी उम्र 100 वर्ष की हो चुकी थी, लेकिन लंबी लंबी यात्राओं ने उन्हें थका दिया था। सालिम अली पक्षी प्रेमी थे, प्रकृति प्रेमी थे, तो वो पक्षियों की खोज में बहुत लंबी लंबी यात्राएं करते थे, विदेश तक घूमकर आते थे है ना। एक जगह से दूसरी जगह वो आया जाया करते थे। वो अपने घर में बहुत कम रुकते थे है ना, कि वो अपने घर में नहीं रुक करके दूसरी जगहों पर रुकते थे जहाँ पर पक्षी उनको आसानी से मिल जाया करे। जैसे बगीचों में रहते थे, जंगलों में रहते थे, या विदेशों में भी जाते थे तो नदी किनारे या झील किनारे जहाँ उनको बहुत आसानी से पक्षी मिल जाए। अजायब घरों में रुकते थे, चिड़ियाघरों में वो जाया करते थे जहाँ उनको पक्षी मिल जाया करते थे, और वो उन्हीं के साथ ज़्यादा रहना पसंद भी करते थे। तो वो बहुत ही लंबी लंबी यात्राएं करते थे, मतलब विदेश तक भी जाते थे, और कई बार उन्हें पैदल भी चलना होता था, क्योंकि जंगलों में वो पक्षियों की तलाश में जाते थे तो वहाँ पर कोई वाहन तो होता नहीं था, तो वो अपना कैमरा लेकर के पैदल ही घूम लिया करते थे। शायद कैंसर जैसे असाध्य रोग से पीड़ित होकर उनकी मौत हुई है ना। ऐसा माना जाता है कि उनको कैंसर की बीमारी हो गई थी और उसका इलाज नहीं हो पाया, इस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। परंतु अंतिम सांस तक उनकी आंखों की ज्योति पक्षियों की तलाश और सुरक्षा के प्रति समर्पित थी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब वो अंतिम सांस तक थे तब भी वो पक्षियों की खोजबीन में लगे रहे, मरने से पहले भी उनकी मौत
मौत से पहले भी वो पक्षियों की तलाश में घूमते रहे, है ना, कि वो जहाँ कहीं भी जाते थे वो पक्षियों को देखा करते थे, उनको अनुभव किया करते थे, उनके बारे में जानकारियां इकट्ठा किया करते थे। उनकी आंखों पर चढ़ी दूरबीन अंतिम सांस में ही उतरी थी। उनकी आंखों पर जो दूरबीन थी वो हमेशा उनकी लगभग जब वो सोते थे तभी उतारते थे, बाकी समय उनकी आंखों को दूरबीन लगा करके रखते थे कि कब कोई पक्षी उनको दिख जाए, है ना, कोई दूर भी पक्षी हो तो वो उसको दूरबीन से देख लिया करते थे कि वहां पर पक्षी है, और जब वो पक्षी को देखते थे तो उसको देखते ही रहते थे और उसकी सारी प्रतिक्रिया, जैसे चिड़िया है या गौरैया है तो चिड़िया कितनी बार खुदक रही है, कितनी बार चोंच मार रही है, कितना मुंह खोल रही है ना, किस तरह से वो लहर खाती है, जब पानी में भी वो उछल कूद करती है तो उसके जो पंख फड़फड़ाते हैं, है ना, किस तरह से वो नहाती है पानी में, किस तरह से वो मस्ती करती है, उन सब को वो बहुत ही इंजॉय करते थे, वो बहुत ही उसको देखा करते थे, बड़े शौक से उसको देखते थे और उसके बारे में लिखते भी थे। इसमें उनकी पत्नी तहमीना का बहुत अधिक योगदान था, है ना। अब जब वो पक्षी प्रेमी का काम करते थे तो उनकी पत्नी का नाम था तहमीना। तहमीना भी उनका सहयोग करती थी, वो भी उनका पूरी मदद करती थी कि जहाँ कहीं भी पक्षी मिल जाए तो वो भी उनके साथ में जाया करती थी, उनकी किताबें लिखने में उनके साथ में मदद करती थी, उनके जो रिसर्च पेपर होते थे उन रिसर्च पेपर में भी वो उनको सहयोग करती थी, है ना। तो इस तरह का काम, इस तरह का योगदान तहमीना उनको दिया करती थी। उनके लिए प्रकृति में चारों तरफ हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया फैली थी। सालिम अली जी के बारे में ऐसा कहा जाता था कि उनके चारों ओर से हरी भरी दुनिया ही दुनिया है ना। वो जब भी महसूस करते थे या जब भी कोई व्यक्ति उनसे मिलता था तो ऐसा लगता था कि उनके आसपास पक्षी है, उनके आसपास पेड़ पौधे, उनके आसपास झील है, झरने हैं, नदियां हैं, है ना। वो सारी बातें इस तरह से कहते थे लोगों को, अपने अनुभव इस तरह से लोगों को सुनाते थे कि ऐसा लगता था, ऐसा महसूस होता था कि यहीं पर कोई बगीचा है और उस बगीचे के आसपास बहुत सारे पक्षी अलग अलग प्रजाति के हैं जो उन्हें चहचहा रहे हैं, जो उनका मनोरंजन कर रहे हैं। सालिम अली जी इस तरह से लोगों को पक्षियों की बातें सुनाया करते थे, इस तरह से लोगों को अपने अनुभव सुनाया करते थे कि उनके पास बैठने से ऐसा लगता था कि पूरी प्रकृति यहीं पर है, पूरा मनोरंजन प्रकृति का सानिध्य यहीं पर है, प्रकृति के कितने करीब जा सकते हैं वो हमें पता चलता है सालिम अली जी की बातें सुन करके, उनके लेखों को पढ़ करके, उनके अनुभवों को पढ़ करके हमें पता चलता है कि प्रकृति और भी कितनी सुंदर है, प्रकृति में पक्षियों की आवाज़ कितनी सुंदर है, उनका कलरव कितना सुंदर है। ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है कि जब हम सालिम अली जी को पढ़ते हैं। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की अपेक्षा प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल थे। सालिम अली जी एक ऐसा व्यक्ति था जहाँ पर पता चलता है कि लोग कहते हैं कि मैं पेड़ लगा रहा हूँ, मैं पौधे लगा रहा हूँ, मैंने वृक्षारोपण किया है, मैंने ये काम किया है, मैंने वो काम किया। सालिम अली जी ये काम नहीं करते थे। सालिम अली जी तो वो काम करते थे कि प्रकृति उनकी ओर आकर्षित हो जाए, है ना। अभी क्या होता है कि हम लोग यदि कहीं हरियाली देख लें तो हम उस हरियाली की ओर आकर्षित हो जाते हैं, हम कोई मोर देख लें, रास्ता हुआ मोर देख लें तो हम उस मोर की ओर आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन सालिम अली जी इस तरह का व्यक्तित्व रखते थे कि यदि वो मोर के सामने चले जाए तो मोर उनकी ओर आकर्षित हो जाता था, मोर उन्हें देख करके नाचने लग जाता था, चिड़िया उन्हें देख करके चहचहाना शुरू कर देती, पक्षी उन्हें देख करके कलरव करना शुरू कर देते थे, प्रकृति उनको देख करके अपना सौंदर्य और बिखेर देती थी। इस तरह का व्यक्तित्व है कि जब पक्षियों के पास जाते थे तो वो पक्षियों की भाषा को बहुत अच्छे से समझते थे, उनका प्रत्युत्तर करते थे, उनको उत्तर देते थे और उनको खिलाने की कोशिश करते थे कि जहाँ कहीं भी पक्षियों का झुंड दिख जाए तो वो उन पक्षियों के पास जाकर के उनसे बातें करने की कोशिश करते थे कि पक्षी भी उनकी ओर आकर्षित होते थे, है ना। तो इसलिए यहाँ पर लेखक ने कहने की कोशिश की है कि सालिम अली जो प्रकृति के प्रभाव में आने की अपेक्षा प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने का कोशिश करते थे। तो इस तरह के धनी व्यक्तित्व के व्यक्ति थे सालिम अली, और इस तरह का उनका व्यक्तित्व जो था बहुत ही विशाल था, बहुत ही प्रगाढ़ था, जहाँ पर लोग उनकी ओर आकर्षित होते रहते थे, है ना। चलिए, ये आज के वीडियो में हम सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं कि सालिम अली जी का व्यक्तित्व किस तरह का था, लेकिन अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पूर्व प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई थी और मुलाकात में उन्होंने क्या भावनाएं व्यक्त की थी, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इस पाठ को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और इस पाठ के प्रश्नोत्तर को अपनी फेयर कॉपी में लिखते रहिएगा।